इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है 6 सितंबर 2023। इसमें देखिए आप पेज नंबर 14 पे अगर जाएंगे आप, 4 पाक यूथ सेंटेंस टू डेथ ओवर ब्लास्फेमस पोस्ट ऑनलाइन। 4 पाकिस्तानी नौजवानों को गुस्ताखी के नाम पर मौत की सजा दी गई है। दे आर जी सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा दे दी गई है। अब आप यहां पे देखिए कि ये कैसा देश है यार। हम लोग 21st सेंचुरी में है, दुनिया आगे बढ़ रही है, और ये गधे के बच्चे, ये दिमागी अपंग, ये मुसलटे, ये अभी तक 1400 साल पीछे चल रहे हैं। जी ब्लास्फेमी की बुनियाद पे आप मौत की सजा कैसे दे सकते हो? वो इंसान जो मर चुका है उसके बारे में कुछ बोलने पे मौत की सजा क्यों? चलो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप फाइन उन पे लगा दो। पहली बात तो ब्लास्फेमी लॉ जैसी कोई चीज होना ही नहीं चाहिए। हर किसी को क्रिटिसाइज करने का हक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी ये हो, उसके कोई भी कैरेक्टर हो, उस पे क्रिटिसिज्म एक इंसान को हक होना चाहिए। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, वो गलत तरीके से कर रहा है, तो आपके पास भी तो हक है कि आप उसको काउंटर करो, रेफ्यूट करो, बताओ कि क्या गलत बताया है। लेकिन उस पे मौत की सजा? अरे बेवकूफो, फाइन लगा देते। अगर इतना तुमको वो है तो फाइन लगा देते। मौत की सजा? अच्छा, उसमें पढ़ते हैं कि वो लड़के जो है क्या उम्र है उनकी, देखो जरा। और मतलब यार, इतना इतना हद के पार कर देते ये लोग। इतना गंदा, इतना गया गुजरा ये मजहब है, और इनके मानने वाले इस कदर गिर चुके हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये देखो, Lahore, September 5. A Pakistani court has handed down death sentences to 4 youths for committing blasphemy on social media. The country's top investigating agency said on Tuesday. Additional District Session Judge Rawalpindi Ehsan Mahmood Malik sentenced the 4 to death on Monday for posting blasphemous material on Facebook. फेसबुक पे इन्होंने कुछ ब्लास्फेमियस मटेरियल, अच्छा वो अभी दिया भी नहीं है कि वो ब्लास्फेमियस मटेरियल क्या है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके नजदीक क्या ब्लास्फेमी है आप बोल भी नहीं सकते, आप अंदाजा साहिल भी नहीं भाई, लगा सकते। जी करना भाई। 99.99% में श्योर हूं कि ये ब्लास्फेमी का जो मटेरियल है ना, ये हदीसों से और जो बाकी जो फिका की किताबें हैं, यहां से लिए हुई असल बातें हैं, एग्जैक्टली वही जो इन्हें होगा। अभी, हाँ, जो अभी इन्हें यानी पच नहीं रही है। बिल्कुल, आई एम श्योर कि ऐसे ही जी कुछ होगा क्योंकि इसमें वो डिटेल नहीं दिया है। अच्छा, इस पे आगे देखते हैं क्या है। Each of them has also been handed a 28-year jail term for committing blasphemy against the Quran as well, the Federal Investigation Agency FIA said. 28 साल की जेल टर्म भी दी है कुरान की ब्लास्फेमी के ऊपर। तो बस। A fifth suspect उस्मान लियाकत was handed 7 years of imprisonment। ठीक है, अच्छा वो 5 थे, उसमें से 4 को मौत की है और एक को जो है वो 7 साल की सजा है। Mohammad Amin, जी Wazir Gul, Faizan Razak, and Mohammad Rizwan, who are in their 20s, were handed death sentences by the additional district session judge on Monday for posting blasphemous material against the Prophet on Facebook, the FI said। अब यहाँ पे इसी वजह से मैंने ये आर्टिकल आगे भी पढ़ा। यहाँ पे आप देखिए कि वो जो 4 लोग हैं
जिनको ये डेथ सेंटेंस दिया गया है, अरे भाई अभी 20s में वो, वो मरना उनकी चाहिए जिस ज्यादा जज उम्र ने भी ये, नहीं है। जी, जिसने भी ये हाँ सेंटेंस करना भाई, दिया आप ना, कुछ कह रहे थे। हाँ जी जी, डूब मरना चाहिए उस जज को जिसने ये सेंटेंस के ऊपर साइन किया। डूब मरना चाहिए पाकिस्तान के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। डूब मरना चाहिए पाकिस्तान के हर उस मौलवी मुसल्ले जो कट्टरता की ये जो बीजे बोता है ना, उसको। 20 साल के बच्चे को क्या समझे साहिल भाई? अभी उसने, यानी वो जो एक पंछी होता है उसके आंखें खुलती है और उसको नए नए पर मिलते हैं, तो उड़ने की हाँ कोशिश करता है वो। उस तरह के एग्जैक्टली, 20 साल के जोश बच्चे, ज्यादा होता है। जो चाहता होता है, समझना चाहिए था, उनकी काउंसलिंग कराना चाहिए था। इतने तुमको तुम्हारे देश के, तुम्हारे दीन के दुश्मन नजर आए, तो उनको कहीं और ये करना चाहिए था, डिपोर्ट कर देना चाहिए था। अंडमान निकोबार जैसे क्या बोलते हैं, जंगलों में भेज देना चाहिए था। जान लेने की हक किसने दी भाई? आपको किसने दी? इस्लाम ने, इस्लाम ने हक दिया ना। इसीलिए डूब मरना चाहिए। और साला कोई अब सेक्युलर सेक्युलर कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई तंत्र नारे के नारे नहीं लगाएगा। सर जी, साला आप शेम ऑन सिंपल, दिस सेक्युलर पीपल कि इन लोगों ने बहुत, कोई कदम नहीं उठाया। इतनी बड़ी ये हेडलाइन है, 4 बच्चों को यहाँ पर फांसी के तख्त पर लटका दिया गया, और इंडियन एक्सप्रेस जैसा इतना बड़ा मीडिया 14वें पेज पे एक सिंगल कॉलम में न्यूज दे रहा है। उसको भी शर्म आनी चाहिए। मैं अभी, करना भाई मेरे ख्याल से अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, डेथ सेंटेंस हाँ, दी गई है, लेकिन मतलब वो। सेंटेंस तो हाँ दे दिया ना, सेंटेंस तो दे हाँ दिया है डेथ ना, सेंटेंस, आज नहीं कल हो आगे तो जाएगा ना। कभी नजर मारेंगे। अच्छा वो बल्कि ये देखो पाकिस्तान का जो ट्रेंड रहा है, उसमें वो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की सजा की डेट आए तक वहां रुकते भी नहीं है। सही वो है, तो बाहर कोर्ट वोट के पास ही मार देते हैं। सही है, सही है। और पब्लिक भी यही होने वाला है, इन ये बच्चों के साथ में भी यही होने वाला है कि बहादुरी दिखाएंगे, ये लिंचिंग करेंगे उसकी, उनकी। बिल्कुल। तो भाई बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस है, और लानत है ऐसे मजहब पर जो इस तरीके की सजा की बात करता है, और लानत है ऐसे लोगों पर जो इसको सपोर्ट करते हैं। एक्चुअल में लानत है पाकिस्तान जैसी कंट्री पर, जिसके सामने दुनिया भर के मसले पड़े हैं। खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, गरीबी यहाँ पर, मुफलिसी यहाँ पर आसमान को छू रही है। पढ़ाई के नाम पे, शिक्षा के नाम पे जीरो है। करप्शन यहाँ पर आसमानों को छू रहा है। टेररिज्म का क्या बोलते हैं उसको, टेररिज्म की तो जन्नत है पाकिस्तान। कट्टरता हर बंदे में बचपन से कूट कूट के भरी जा रही, ये पाकिस्तान की हकीकत है। बजाय इसके कि अपने कंट्री को संवारे, ये ऐसे इस तरह की हरकतें कर रहे, इस तरह के अमल है इनके, कि ये इनके कंट्री को और गड्ढे में भेज रहे। आज दुनिया में आबादी के हिसाब से पाकिस्तान 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। और इस पाकिस्तान का क्षेत्रफल, जो एरिया है, लैंड एरिया है, ये यूपी के एक स्टेट के बराबर है। यानी आपके पास में खाने वाले सिर बढ़ रहे हैं, उनका कोई प्रॉपर यूटिलाइज करके लेने का, उनको पढ़ाने का, लिखाने का, एक अच्छी कौम बनाने की, वो छोड़ दिया आपने। आप मानो ना, नहीं मानो ऐसा नहीं है, आप मानो, लेकिन कुछ इंसानियत भी रखो। और ये न्यूज और जब फैलेगी ना साहिल भाई, तो इसके रिपोर्टेशंस होने वाले पाकिस्तान के ऊपर। इनको जो बाहर से एड मिलती है, जो बाहर से पैसा मिलता है, उसके ऊपर भी काफी सारी चीजों पे इनको और प्रॉब्लम आने वाली इस घटना को लेकर। देखिए आप। करना भाई प्रॉब्लम तब आएगी जब इस बात को पब्लिक में डाला जाएगा, इस बात को, मानो मेरी बात, छुपा दिया जाएगा। कुछ हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इसको बोलेंगे, बट इस चीज को बहुत बड़ी बात बन के नहीं बताया जाएगा। एक बच्चे की स्कूल में थप्पड़ से पिटाई हुई, पूरी दुनिया को पता लग गया एक बच्चे की स्कूल में थप्पड़ से पिटाई हुई। थप्पड़, यहाँ 4 बंदों की, जवान बंदों की जिंदगी जाने वाली है। शायद जा भी चुकी हो, यू नेवर नो, राइट। 4 बंदों की। हम जैसे सही है। लोग ही बात कर रहे हैं, मैंने तो कोई बड़ी मेजर न्यूज में सुना ही नहीं है।
मैं भी न्यूज फॉलो करता हूँ। मैंने ट्विटर पे कोई ट्रेंड नहीं देखा, मैंने बीसीसी या एनबीसी या सीएनएन किसी के अंदर कुछ नहीं सुना। अगर आज कोई हिंदुस्तान में मुस्लिम इस तरह से मारा जाता, सजा दे दी, हिंदुस्तान में मुसलमान को सजा दे दी जाती, तो आज पूरी दुनिया में ये फैल गया होता। मगर ओपन ये योर खुद आइज जो सर, मर्जी करें। हाँ ओपन सर, योर सॉरी। आइज सर। हाँ यस सर। नहीं सॉरी, मैंने आपको कट किया, आप कंप्लीट करें फिर मैं बोलता हूँ। तो ये कहने का है कि अगर हम जैसे लोग या जो सिक्युलर लोग हैं इस चीज पे अभी आवाज नहीं उठाएंगे और हम सारे मिलकर आवाज उठाते हैं, तो शायद पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा सकता है, इन बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो वी नीड टू पुट अ ट्रेंड, जैसे हम कभी ट्रेंड चलाते हैं साल की स्ट्रीम को प्रमोट करने के लिए। वी नीड टू पुट अ ट्रेंड, सेव दीज किड्स, and tag PM Modi to freaking, everybody in the world. We need to save these four guys if we can. It's a long shot, but we have to take the chance.